22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में कुछ टेररिस्ट घुस जाते हैं और वहां घूमने आए लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। उनका धर्म पूछकर उनको मारा जाता है, लेकिन हमारी सरकार जल्दी से एक बड़ा स्टेप लेती है और लॉन्च करती है ऑपरेशन सिंदूर। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 7 मई की रात 1 बजे पाकिस्तान के अंदर 24 स्ट्राइक करके 9 टेरर कैंप्स और 70 टेररिस्ट को किल कर देती है। India struck 9 terror camps across the line of control on 7th May under Operation Sindoor. पाकिस्तान के अंदर इससे बहुत ज्यादा तबाही होती है, सारे टेरर कैंप उड़ा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर इंडिया पे ड्रोन अटैक करता है। So Jalandhar also being attacked. लेकिन इसका जवाब हमारी इंडियन एयरफोर्स देती है। 8 से 10 मई के बीच पाकिस्तान के 11 मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया जाता है। ये हैं सारे एयर बेसिस के नाम, लेकिन इनमें से सबसे मेन एयर बेस है सरगोदा एयर बेस। इनके अलावा कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम पर भी अटैक होता है। इसमें सरगोदा एयर बेस सबसे मेन है, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। Both sides would stop all firing and military action. भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। ये सीजफायर अचानक क्यों हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी वजह न्यूक्लियर रेडिएशन को बताई जा रही है। मतलब इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है। An unconfirmed strike, rumors of radiation leak, mysterious Egyptian flights and suspicious earthquakes. लेकिन क्या सही में पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है और इंडिया ने उसकी न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया? 10 मई सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान के अंदर एक 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है और 10 मई की ही शाम 5 बजे दोनों ही देशों के बीच सीज फायर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या ये सच है कि इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया है? यह है पाकिस्तान के सरगोदा में मौजूद किराना हिल्स और ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने 1974 में जब अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो पाकिस्तान ने भी 1983 से 1990 के बीच एक कोल्ड टेस्ट नाम की सीरीज और किराना हिल्स पर न्यूक्लियर टेस्ट किए। किराना हिल्स पाकिस्तान से 1990 से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से किराना हिल्स एक न्यूक्लियर टेस्ट साइट है। यह है सरगोदा एयरबेस जहाँ इंडिया ने अटैक किया और इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर है किराना हिल्स। तो क्या इंडिया ने यहाँ भी अटैक किया? क्योंकि यहाँ से एक्सप्लोजन्स की वीडियो और किराना हिल्स के पास रिहायशी इलाकों से लोगों की वहाँ से जाने की वीडियो भी सामने आ रही है। तो क्या सही में वहाँ कोई न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है और पाकिस्तान की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज वहीं पे थी? ये फोटो देखो किराना हिल्स की, जो कि इंडिया टुडे ने पब्लिश की है। इसमें साफ पता चल रहा है कि ऊपर है रडार साइट, मिसाइल स्टोरेज, हेलीपैड और स्टोरेज बंकर्स। इसका मतलब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की इस जगह पर उसके कुछ बड़े हथियार हो सकते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोजन्स की वीडियोस भी आई है। और ये बात तब सच लगने लगती है जब यूएस का एक प्लेन बीचक्राफ्ट B-350 AMS यानी कि एरियल मेजरिंग सिस्टम पाकिस्तान के एयर स्पेस में देखा जाता है। ये एक आम प्लेन नहीं है बल्कि एक न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर है, क्योंकि इसमें गामा रे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब सही में वहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है और वहाँ तेजी से न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है? हालांकि जब हमारे आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग होती है तब वो इस बात को बिल्कुल डिनाई कर देते। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. और अभी तक पाकिस्तान भी ये नहीं मान रहा है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हुआ है। अगर इतना बड़ा कुछ हुआ होता है तो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताता। और जहाँ तक रही प्लेन आने की बात, तो क्योंकि सरगोदा एयरबेस पर अटैक हुआ था तो हो सकता है वो ये चेक करने आया हो कि कहीं किराना हिल्स पर तो कोई डैमेज नहीं हुआ या फिर वहाँ से कोई न्यूक्लियर रेडिएशन तो लीक नहीं हो रहा। बट ऐसा कुछ नहीं मिला। एंड पाकिस्तान में भूकंप 10 मई को नहीं बल्कि उसके पहले भी अलग अलग इलाकों में आ रहे थे। इसका मतलब अभी इंडिया ने पाकिस्तान की कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज या न्यूक्लियर साइट पर अटैक नहीं किया है, बट सरगोदा एयरबेस पर अटैक करके दिखा भी दिया है कि अगर ज्यादा उछलोगे तो हम न्यूक्लियर को भी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। और ये न्यूक्लियर की इतनी धमकी देते, पहली बात इनके पास इतने न्यूक्लियर आए कैसे भाई? मुझे तो लगता है इनके पास यही वाले न्यूक्लियर बम हो सकते हैं। माचिस की तिल्ली की लकड़ी आप तोड़ के फेंक दीजिए और जो मसाला बच जाए उसको सिलबट्टे पे पीस दीजिए। ठीक है, न्यूक्लियर बम बन रहा है जनाब, न्यूक्लियर बम बन रहा है। थोड़ी सी गलती ना हो, आप सिलबट्टे पे पीस रहे। अब उस मसाले में आप डालिए
थोड़े से कंकड़ और एक ग्रीन रस्सी से बांध दीजिए।